हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। ओके, तो हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के 5 PYQ कर लिए थे, ठीक है। उसके आगे जो भी PYQ रहेंगे वो आपको ऐप पे धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात यह है कि बच्चों के पास कि PYQ से तो हो क्या रहा है कि क्वेश्चन तो मिल गए, अब चैप्टर्स में कई बार कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं जो सबसे ज्यादा पूछी जा रही हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन से ड्रग्स हैं। ड्रग्स मतलब क्लासिफिकेशन के अंदर जो दवाइयां हैं उनमें से डायरेक्ट उस ड्रग्स का नाम लेकर के दवाइयां पूछी जा रही हैं, सॉरी क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है या 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहा है, तो वो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। और यहां पर जो मैं क्लासिफिकेशन टॉपिक और ये बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि इतना तो मिनिमम पढ़ना ही है, ठीक है। पहली चीज, जितना मैं बता रहा हूं उतना मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसमें से ये जरूर मैच कर लें, क्या ये टॉपिक जो मैंने यहां बता रहा हूं क्या वो आपने पढ़े हैं, कोई उनमें से टॉपिक तो नहीं छूट गया है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई उनमें से टॉपिक छूटा हुआ तो उसको जरूर कवर कर लें, क्योंकि ये सारे टॉपिक प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। दूसरी बात, यानी कि जिन बच्चों ने पूरी पढ़ाई कर रखी है वो जरूर देख ले कि इन टॉपिक्स के ऊपर कमांड है या नहीं है, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान रखेंगे। फटाफट देखते हैं अपने टॉपिक्स, ठीक है। आप लोग जाने पहचाने टॉपिक लेंगे तो जी हाँ, हम बात करें पहला चैप्टर जनरल फार्माकोलॉजी में है, तो उसमें आपको ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब मैं ड्रग एब्जॉर्प्शन लिखा है तो इसका मतलब हमारे पास सिलेबस में उसका जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन है, वो सब आपको आना चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक, इसकी डेफिनेशन जनरली पूछी जाती है। मेटाबॉलिज्म, इसकी डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, सारी चीजें आनी चाहिए। इसकी प्रोसेस क्या है। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जनरल पूछा जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। प्लेसेबो इफेक्ट पूछ लिया जाता है। बायोअवेलेबिलिटी, ये जो क्वेश्चन है बायोअवेलेबिलिटी, मेटाबॉलिज्म और ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सबसे ज्यादा ओरल और पेरेंट्रल ही पूछा जा रहा है, ठीक है। ये दोनों रूट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन में एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म या एगोनिस्ट वाले टर्म्स भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टर्म्स आपने क्लियर किए हैं। क्या इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे? अगर हां तो वेरी गुड, ठीक है, आपने 10 मार्क्स सिक्योर कर लिए, मिनिमम 10 मार्क्स, इससे ज्यादा का भी आता है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, वो अगर हम बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक से आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पूछी जा रही है। सिंपैथोमिमेटिक की क्लासिफिकेशन पूछी जा रही है। कोलिनर्जिक की पूछी जा रही है। एंटीकोलिनर्जिक की पूछी जा रही है। NSAID की पूछी जा रही है। मायस्थेनिया ग्रेविस से ड्रग्स पूछे जा रहे हैं। मायस्थेनिया ग्रेविस से क्या पूछे जा रहे हैं? ड्रग्स। इसकी क्लासिफिकेशन बहुत कम है, तो क्लासिफिकेशन अगर आपको कहा जाएगा तो ये आप इन दो की क्लासिफिकेशन पक्के से याद करेंगे, ठीक है। ये दो तो पक्की याद करनी है आपको। ड्रग्स की बात करें तो यहां पर लिडोकेन, ज़ाइलोकेन और पैरासीटामोल, इनके नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्या, इनका क्या यूज है, ठीक है, ये किस क्लास में आते हैं। जब ड्रग की बात आएगी तो इनका यूज पता होना चाहिए, इनकी क्लास पता होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके। इसका यूज आ गया, ठीक है, इंडिकेशन वगैरह वही वाली बात है। कई बार कॉन्ट्रा इंडिकेशन ही पूछ लिया जाता है, वो बहुत रेयर है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, बट यूज और क्लास आपको पक्का पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन जो है ग्लूकोमा के ऊपर आ रहा है, डेफिनेशन वगैरह आती है, और पिलोकार्पिन ड्रग्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर है। चैप्टर नंबर 3 खत्म है। बात समझ में आ रही है? 4 की बात करें तो काफी बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा क्वेश्चन भी आता है। हिप्नोटिक सेडेटिव की क्लासिफिकेशन पूछी जा रही है। एंटी डिप्रेसेंट की पूछी जा रही है। ओपियोइड एनाल्जेसिक की पूछी जा रही है। एंटी कन्वर्जन, जनरल एनेस्थेसिक, सबसे ज्यादा इसकी और इसकी पूछी जाती है, पूछी सारी जा रही है, ज्यादा रेशो इन दोनों का है, ठीक है। ड्रग्स की बात करें तो फिनाइटोइन, देखो ड्रग्स की जब मैं बात बोलता हूं तो यहां पर आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, इसका यूज, ठीक है, और इसका क्या था, कौन सी क्लास, ड्रग किस कैटेगरी में है ये, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट है या एनाल्जेसिक है, क्या इस टाइप से क्लास पता होनी चाहिए, लीवोडोपा, लिथियम कार्बोनेट, और ये किस बीमारी में, डिजीज किस बीमारी में इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो क्लास पता रहेगी तो बीमारी का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्लोरजॉक्सन, यानी कि जो इंडिकेशंस होते हैं ना, हर क्लास के अंदर हम इंडिकेशंस पढ़ रहे हैं, तो ये दवाइयां किन किन बीमारियों में यूज होते हैं, तो ये चीज आपको 3 चीजें पता करनी है, फिनाइटोइन की, लीवोडोपा की, लिथियम कार्बोनेट की। क्लोरजॉक्सन क्या है, हेलोथेन, डाइजिपाम, एमिट्रिप्टिलिन, टिनाजिडीन, टिजानिडीन, एम्फेटामाइन, मॉर्फिन और
डाइफिनाइल हाइड्रेंटोइन इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्ट, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उनमें डायरेक्ट इन ड्रग्स के नाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन बड़ा ही कॉमन है हर स्टेट में, एंटी हाइपरटेंसिव क्लासिफिकेशन आ ही रहा है 99%, एंटी एंजाइनल और एंटी अरिथमेटिक, ये 3 क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा पूछी जा रही है इसके अंदर, क्लियर है। अब हम बात करें अगर ड्रग्स की, तो इसके अंदर से बहुत सारी ड्रग्स हैं, प्रोप्रानोलोल, डिजॉक्सिन, स्टैटिन, ये सब आ चुकी हैं और बहुत पूछी जा रही पसंदीदा ड्रग्स हैं ये। और ये पसंदीदा ड्रग वाली बात नहीं है, ये अगर आप लोग, जो लोग मेडिकल स्टोर पे बैठते हैं या वर्किंग है, उन लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि अरे ये तो बड़े ही कॉमन ड्रग्स हैं जो हम फार्मेसी में रोज हमारी निकलती हैं। उन लोगों को आइडिया लग गया होगा, अरे ये तो बड़ा, जी हाँ ये रियलिटी है, ये सारी वो ड्रग्स है, कॉमन ड्रग्स एकदम, इनके बारे में पता ही होना चाहिए। जब आप कहीं अपनी फार्मेसी में बैठोगे तो आप देखोगे अरे ये तो रोजमर्रा में मतलब कोई ना कोई आके परचेज करता ही है इनको, ठीक है। लिसिनोप्रिल, लोसार्टन, डिजिटैलिस, एटोवास्टैटिन, आइसोसोर्बिट डाइनाइट्राइट, करना क्या है इन सब में, इनके यूजेस, इनकी क्लास और किस बीमारी में ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए सबके इनके बारे में, ठीक है। बहुत से पता होंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिए होंगे, बट नहीं करे हैं तो कोई बात नहीं। अब आप एक आइडिया लगा लो, क्या आपने इस तरीके से तैयारी करी है। हिमेटेरिक एजेंट्स बहुत पूछा जाता है, अनीमिया बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है। ड्रग्स की बात करें तो एरिथ्रोपोएटिन, वारफेरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस, फोलिक एसिड और हेपारिन, समझ में आ गया है। ड्रग्स लिखा है मतलब ये दवाइयों को पता होना चाहिए, इनके बारे में 3 चीजें, क्लास, यूजेस और किस बीमारी में इस्तेमाल हो रहे हैं। देन चैप्टर 7 में ब्रोंकोडायलेटर, एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स काफी पूछा जा रहा है। ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स की बात करें तो यहाँ पे साल्ब्यूटामोल, कोडीन और अमोनियम क्लोराइड, और भी ड्रग्स हैं पूछे गए हैं, बहुत कम पूछे गए हैं, ये बड़े ही कॉमन है। अगर ये ड्रग्स के बारे में आप नहीं जानते, मतलब ये जितने ड्रग्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ना, इन ड्रग्स को अच्छे से पढ़ लेना, इसमें से मान के चलो आपके 10 से 12 क्वेश्चन इन ड्रग्स को लेकर के फंसने वाले हैं बहुत इजीली, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 8 की बात करें तो यहाँ पे एंटी अल्सर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन बहुत पूछी जा रही है। एंटीमेटिक, डेफिनेशन तो इनकी सबकी करनी है, जिनकी क्लासिफिकेशन बता दी उनकी डेफिनेशन तो करनी है। देन क्लासिफिकेशन हो गया। ड्रग्स यहाँ पे जो बहुत कॉमन पूछी जा रही है, ऑन्डिस्ट्रॉन के बारे में, मेट्रोनिडाजोल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओमेप्राजोल, बिसाकोडिल और रेंटिडिन। फिर से याद दिला दूं, ड्रग्स को जब पढ़ो तो ड्रग्स का यूज क्या है, इसकी क्लास क्या है, किस कैटेगरी में आता है और किस बीमारी में, यानी कि इंडिकेशन क्या है उसमें यूज हो रहा है, ठीक है। चैप्टर 9 की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है डायूरेटिक। अब डायूरेटिक के अंदर ही कैटेगरी आती है लूप डायूरेटिक और थायजाइड्स, इनके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर डायूरेटिक्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर के कई बार लूप डायूरेटिक या थायजाइड्स के लेकर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। जो ड्रग्स यहाँ पे बहुत कॉमन पूछी जाती है वो ये 2 ड्रग्स हैं, बट हाँ एसिटाजोलामाइड भी काफी पूछी जा रही है। बात समझ में आ रही है ना, जब मैं बोलता हूँ ड्रग्स तो मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन को लेकर के बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। हार्मोन्स की बात करें तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड, थायराइड, एंटीथायराइड, विटामिन डी को लेकर भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें ड्रग्स की बात करें तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल, इंसुलिन, कैल्सिटोनिन, मेथिमाजोल, मेटफॉर्मिन, डेस्मोप्रेसिन, बिगुआनाइड, सल्फोनिल यूरियास, ये कैटेगरी पूछी जा रही है काफी, और कार्बिमाजोल। ये पक्का पढ़ के जाएंगे, बात समझ में आ रही है। आपने जो भी पढ़ाई कर रखी हो उसमें चेक कर लो, क्या ये ड्रग्स आपको इनके बारे में पता है, क्या ये क्लासिफिकेशन आपने याद कर ली है। कुछ कम पढ़ी है तो ये ऐड कर लो, बहुत सारी पढ़ रखी है जिसमें ये भी है तो ये देखो कि क्या ये क्लासिफिकेशन अच्छे से आती है कि नहीं आती है, ठीक है। 11th ऑटोकॉइड्स, डायरेक्ट पूछता है ऑटोकॉइड्स के बारे में बताओ, एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, इन 4 को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। 12th काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेनिसिलिन के ऊपर आ रहा है। देन सल्फोनामाइड, एंटीनोप्लास्टिक पे भी काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देन एंटीहिलमिंथिक्स एंड एंटीफंगल, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एंटीवायरल ड्रग्स, इसके ऊपर थोड़ा कम है लेकिन हाँ ठीक है। डॉट्स थेरेपी को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। जो ड्रग्स इसके अंदर बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, कोट्राइमेक्सोजोल, ठीक है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है इन दोनों ड्रग्स को। स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड को भी अच्छे से पढ़ना है, डैप्सोन और एल्बेंडाजोल, ठीक है, जिनके ऊपर मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। बायोलॉजिकल्स में से कुछ खास नहीं आ रहा है, डिफाइन आता है और एक एग्जांपल दे दो बस, इसमें कुछ खास नहीं है,
बात समझ में आ गई। कुछ बीमारियों को लेकर के क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जा रहा है, अनीमिया क्यों हो जाता है या कौन सी दवा देंगे, टेराटोजेनिसिटी क्या होती है। मैं कुछ भी चीज डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ पर सारे क्वेश्चन बता रहा हूं। अब आप लोग ये आइडिया लगा लो कि ये जो टॉपिक मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, क्या ये टॉपिक सारे आपके क्लियर हैं, और अगर क्लियर नहीं है तो जिस चैप्टर में से भी आपको लग रहा है कि आज जैसे आपने खोला चैप्टर नंबर 10, आपने कहा अच्छा ये भी पढ़ रखा है, ये भी पढ़ रखा है, ये छूट गया है तो इसको पढ़ लो, ठीक है। अच्छा ड्रग्स सारी पता, कोई ये नहीं आ रही ड्रग्स तो इसको पढ़ लो। चेक कर लो कौन कौन सा आपको पता है और जो नहीं पता उसको ऐड कर लो। मान के चलो कि अगर आप इतना करके चले जाते हैं तो जब पेपर दे दोगे उसके बाद कमेंट जरूर करना क्या था और कैसा फील हुआ, क्या इन टॉपिक से लेकर के जब पढ़ के चले गए हो तो फिर क्या रिस्पॉन्स रहा पेपर के अंदर, ठीक है। तो पढ़ो, रिवाइज करो, बिल्कुल बातचीत बंद, क्योंकि मुझे पता है ये जब आप लोग देख रहे हो तो फाइनल एग्जाम के करीब है आप लोग सब लोग, ठीक है। तो करना क्या है, इन टॉपिक को मैच कर लो, जो भी चीज आपने पढ़ाई कर रखी है क्या ये टॉपिक आपके कवर्ड हैं या नहीं है, क्लियर है। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, कोई प्रॉब्लम आती है मुझे व्हाट्सएप करो या कॉल करो, ठीक है। नंबर मेरा पता ही है। बाद बाकी हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जा करके आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी माइंड लेक्चर एप्लीकेशन है, कॉल वगैरह व्हाट्सएप वगैरह आप इस पर कर सकते हैं। और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। ऑल द बेस्ट।